और ये हमारी समस्या है। आज सरधना तहसील में कोरी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है, क्या क्या इनके सामने परेशानियां आ रही हैं। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? जी, मेरा नाम शोभित कुमार है। मैं सरधना तहसील से हूँ और गांव करनावल का रहने वाला हूँ। सर, हमारी समस्या ये है कि हम कोरी जाति से संबंधित है और यहाँ पे जो तहसीलदार और पटवारी है, हम जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं और ये कैंसिल कर देते हैं कि आप इस जाति के नहीं हो, हिंदू जुलाए हो, जबकि शासनादेश के अनुसार हिंदू जुलाया कोई जाति नहीं है। ये हमने इनको बताया है, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अभी हमने 2 दिन पहले अप्लाई किया था, उसको भी कैंसिल कर दिया, जबकि डीएम सर से ऊपर से कोई आदेश, कोई रोक नहीं है। फिर भी ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में जिलाधिकारी से भी मिलोगे आप लोग? हाँ जी, जी, हम तो अब यहीं पे रहेंगे। अगर ये जाति प्रमाण पत्र पहले जिलाधिकारी से जैसा बताया आपने। हाँ जी, जिलाधिकारी एक मीटिंग में व्यस्त थे, तो एडीएम साहब ने मीटिंग ली। हमारी दोनों समाज थे, हमारा कोरी समाज भी और भुइयार समाज, दोनों के ही जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रही इस तहसील से। और जबकि अब से पूर्व में भी सभी के जाति प्रमाण पत्र हमारे समय समय पर निरस्त कर रहे हैं कुछ समय से, लेकिन पहले पूर्व में सभी के जारी हुए हुए हैं। हमारे ऑफलाइन के भी है, ऑनलाइन के भी है। और एडीएम ने साफ इन्हें निर्देश दिए हैं कि इनके जो जो डॉक्यूमेंट्स नियम अनुसार आवेदन करते हैं, उनकी एक फाइल बनाई जाए, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अपने पास आप रखो। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझसे बात करो। तो अभी यहाँ आपने आकर के किसी अधिकारी से बात की है? जी, हमने एडीएम साहब भी थे और तहसीलदार साहब भी थे। अभी 2 दिन पहले मैं आया था और कहा था मैं जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताओ मैं क्या करना। तो उन्होंने कहा था सोमवार वाले दिन आप आओ, सोमवार वाले दिन जाति प्रमाण जारी करेंगे आप पे, एडीएम साहब ने बोला था। तो सारे पब्लिक को, अपने जितने भाई बिरादरी है, सब इकट्ठे कोरी समाज के और भुइयार समाज के यहाँ आ चुके हैं। और हमने कहा था 23 तारीख में फाइनल मीटिंग हुई थी एडीएम साहब के वहाँ। एडीएम साहब ने कहा था कि बच्चों की टीसी और परिवारिष्ट की नकल और एफिडेविट और बाप दादा का जाति प्रमाण पत्र बनवाया हो, तो उसी के आधार पर हम जाति प्रमाण पत्र जारी करेंगे आपके। सदर तहसीलदार और मवाना तहसीलदार और नटवर सिंह सरधना तहसीलदार, तीनों तहसीलदारों को ऑर्डर दिए थे। यहाँ आके अप्लाई करे बच्चों ने। 28 तारीख में मैंने गिरा अपने भतीजे का, इधर 4 दिन में कैंसिल कर दिया इन्होंने। हम इससे जब उठेंगे जब हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र हाथ में आ जाएंगे। तो ये समस्या कितने दिन से चली आ रही है आप लोगों को? दिन सारी जी, कितने दिन से समस्या चली? चालू कर दे कभी आ गया 2-3 वर्ष। कब से समस्या चली? सर, समस्या तो ये पैदा करे, समस्या तो है ही नहीं। समस्या तो जो इनकी एक सोच है वो पैदा करे, इनकी गुंडागर्दी पैदा करे, यानी कि इनकी तानाशाही। क्या कहते हैं? समस्या, अब अगर समस्या होती तो ये हमारे पहले क्यों बनते? अब 2021 में भी बने, 2023 तक के भी बने हुए हैं कुछ लोगों के। तो अब वे कहाँ? फिर उनके सामने भी तो समस्या नहीं है। अब ये पता नहीं इनके दिमाग, ये तो इस समस्या को तो ये बताएंगे ना भाई क्या है। हमें तो समस्या ये पैदा कर रहे। अब जब हमारे पहले बन रहे हैं, हमारे बच्चों के बन रहे हैं, तो मेरे पोते का क्यों नहीं बन रहा भाई? तो उसकी जिम्मेदारी तो यही इनकी है ना। तो इनकी गुंडागर्दी है ये। शासन आदेश अब क्या जवाब दिया अधिकारियों ने? अधिकारियों ने कहा दिया जारी करेंगे तुम्हारे, 1 घंटे रुक जाओ उनके। अच्छा, जांच कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं कोई। ये डेटा 16/8 इसमें मेरा भाई आर्मी में रिटर्न और क्वालिफाई कर चुका था, और इसमें देखो रीजन दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट नो। ये हमारा इन्होंने बना के नहीं दिया। मेरा भाई 2 दिन के अंदर बाहर वापसी आ गया। एक ये भाई खड़ा है, ये आर्मी जीडी से रिटर्न कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से हम बिल्कुल आर्मी के बिल्कुल ज्वाइनिंग सब ठीक हो, एक कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से हम बाहर आ रहे हैं। क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर, मैंने और इसका कारण सिर्फ लेखपाल साहब और तहसीलदार साहब और पटवारी यही है। इसका कारण ना तो डीएम से और ना ही कोई भी इसका ऊपर से आधे हुआ है नहीं है। सर, मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम रिटन सब मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, और मुझे एक जाति प्रमाण पत्र के ऊपर उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने 3-4 दिन का टाइम दिया। हम इनके पास आए, इनसे बोला कि बना दो। इन्होंने कहा कि तुम हिंदू जुलाया हो, भुइयार नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। पिता का, परिवार का, सभी का भुइयार का जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। हमारे हिंदू जुलाया का कोई जाति प्रमाण पत्र ना है, ना कोई बना सकता। हमने तहसीलदार से बोला है कि अगर तुम्हें हिंदू जुलाया जाति है तो हमारा जाति प्रमाण पत्र बना के देखो। अगर कोई तो जाति होगी हमारी, लेकिन जब हमारे पूर्वजों के सबके भुइयार के हैं तो हम और कैसे बनवा लेंगे सर? हमारे पहले से ही भुइयार के बनते आ रहे हैं। और शासन बार बार आदेश कर रहा है, लेकिन शासन आदेशों के अभी कोई मान्य नहीं कर रहे, सबकी अवहेलना कर रहे हैं। अब क्या उम्मीद जग रही है आपको? अब उम्मीद है जी, इतना हमारा जाति प्रमाण पत्र कोरी भुइयार जाति के नहीं होंगे, इतना हमसे उठेंगे नहीं। 1 दिन हो जाओ या 1 महीना हो जाओ, इतना उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। हम यहीं मरेंगे, यहीं सब यहीं होंगे, हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब देखना यह है
कि ये लोग यहाँ कब तक बैठते हैं और अधिकारी इनकी क्या सुनवाई करते हैं। सही खबर से साजिद कुरैशी। सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग के सामने खुल गया है गुलाब लीवाल बिग बाइट, जिसमें रेस्टोरेंट के साथ गेस्ट हाउस भी है। यहां किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों के लिए सुविधा है। एक बार सेवा कामों का अवश्य दें। सरधना में देवी मंदिर के सामने गुजरान गेट रोड पर स्थित कुमार ट्रेडिंग कंपनी के संचालक मगनवीर सिंह ने बताया कि उनके यहां बिजली फिटिंग का सभी प्रकार का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा कामों का अवश्य दें। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहां सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा कामों का अवश्य दें। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।